अच्छा, आप लोगों को पता है कि रोमानिया और बल्गारिया जो है दोनों शेंजन मेंबर बन चुके हैं का मतलब है कि आलमोस्ट ओके। अब कैसे, कहाँ तक बन चुके, आप लोगों को क्या फ़ायदा यहाँ से मिल सकता है, इस सब के ऊपर बात करने जा रहा हूँ आपसे। अगर आप लोग रोमानिया और बल्गारिया आना चाहते हैं, यूरोप के किसी भी शेंजन कंट्री में आना चाहते हैं, तो ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी। इसके ऊपर मैंने पहले भी तकरीबन 1 महीना पहले वीडियो बनाई थी, 2 महीने पहले। वो वीडियो काफ़ी ज़रूरी थी आप लोगों के लिए। अगर किसी ने उस वीडियो से फ़ायदा उठाया है तो वो लोग आज शेंजन जोन में होंगे। कैसे, मैंने कहा था भाई कंट्री जो है रोमानिया और बल्गारिया ये शेंजन जोन में दाखिल होने वाली है, आप फ़ायदा उठाएं इनसे। आप शेंजन वीज़ा की ज़रूरत आपको नहीं है उस टाइम, आप रोमानिया बल्गारिया किसी भी तरीके से आ जाए, वर्क वीज़े के ज़रिए आप रोमानिया बल्गारिया में आ गए तो अभी ये रोमानिया बल्गारिया शेंजन जोन में दाखिल होने वाली है, दाखिल हो चुकी है, तो आप लोग ऑटोमेटिकली शेंजन जोन में आ गए, ठीक है ना। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जो भाई लोग मेरे हैं जो कि रोमानिया और बल्गारिया में हैं ऑलरेडी, तो वो लोग जो है वो ऑटोमेटिकली शेंजन जोन में आ चुके हैं बगैर किसी शेंजन वीज़ा के। तो ये मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने आप लोग के इन्फॉर्मेशन देनी थी, मैंने दी थी। जिन लोगों ने उससे फ़ायदा उठाया तो उसके लिए अच्छी बात है, जिन लोगों ने फ़ायदा नहीं उठाया तो अब भी आप लोग के पास मौका है। रोमानिया बल्गारिया ऐसी कंट्री से मेरे भाई कि ये काफ़ी टाइम से, काफ़ी सालों से ये कोशिश कर रही थी कि हम शेंजन कंट्री जो है उसके मेंबर बन जाए। लेकिन इसमें ऑस्ट्रिया वन ऑफ द कंट्री, एक कंट्री थी जो कि कोशिश कर रही थी, इसको अगेंस्ट कर रही थी, इसके अगेंस्ट काम कर रही थी कि भाई ये रोमानिया और बल्गारिया शेंजन मेंबर नहीं बनने चाहिए दोनों। क्योंकि बात ऐसी आती है, रोमानिया एक बड़ी कंट्री भी, आबादी के लिहाज से नहीं लेकिन रकबे के लिहाज से, लेकिन वहाँ पर क्राइम ज़्यादा है, या वहाँ पर इतनी अमीर कंट्री नहीं है, ठीक है। वहाँ पर इमिग्रेंट की तादाद ज़्यादा है, इसी इमिग्रेशन तादाद की ज़्यादा होने की वजह से रोमानिया और बल्गारिया को शेंजन जोन में दाखिल होने ऑस्ट्रिया नहीं दे रही थी, ठीक है। लेकिन वो सिर्फ ऑस्ट्रिया ही थी जो इसको अपोज कर रही थी, बाकी शेंजन जो मेंबर थे वो इसके ऊपर राजी थे, कोई मसला किसी को नहीं था। इसी वजह से आहिस्ता आहिस्ता से धीरे धीरे से फिर यूरोपियन यूनियन और शेंजन कंट्री जोन जो इनका अपना पार्लियामेंट सिस्टम होता है उनमें बातें होती गई इस तरह आहिस्ता आहिस्ता। अभी जो कि रिसेंट जो करंट अपडेट चुके हैं आपके लिए कि रोमानिया और बल्गारिया जो है वो शेंजन मेंबर बन चुके हैं। मतलब अगर कोई बंदा अभी रोमानिया में या बल्गारिया में पाकिस्तानी, इंडियन, नेपाल, बांग्लादेशी है तो वो शेंजन कंट्रीज़ में, इटली में, फ्रांस में, जर्मनी में बाय एयर ओके और बाय सी ट्रैवल कर सकता है। लेकिन बाय लैंड, बाय रोड अभी भी कोई बंदा रोमानिया से शेंजन जोन में ट्रैवल नहीं कर सकता। वो आज़ादी अभी नहीं है, वो बॉर्डर पर मसला होने वाला है, ठीक है। वो टाइम के साथ ही वो मसला हल होगा। लेकिन अभी इतना हुआ है कि बाय एयर अगर कोई बंदा, कोई पाकिस्तानी, इंडियन, नेपाली बाय एयर रोमानिया बल्गारिया से जाता है, शेंजन जोन में जाता है, इटली में जाता है, फ्रांस में जाता है, ठीक है, तो वो जा सकता है बाय एयर बाय सी। लेकिन बाय लैंड कोई बंदा ट्रैवल ही नहीं। बस में अगर आप जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, क्योंकि इस तरह होता है यूरोप कंट्रीज़ में, इस तरह होता है कि यहाँ पर आप लोग बस के ज़रिए, आप लोग ट्रेन के ज़रिए ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन अभी बस और ट्रेन के ज़रिए बाय लैंड ट्रैवल अलाउ नहीं है बिटवीन रोमानिया बल्गारिया एंड शेंजन जोन। ये टाइम के साथ हो जाएगा। अब लोगों के लिए फ़ायदा ये है मेरे भाई कि आप लोगों के साथ अब भी मौका है, आप लोग अब भी रोमानिया आ सकते हैं, ठीक है। रोमानिया का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। मैं आप लोग को समझाने वाला हूँ। देखिए, मैं आप लोग को एक लिंक दूंगा जहाँ पर आप लोग रोमानिया का वर्क वीज़ा वहाँ पर जॉब पॉइंट कर सकते हैं। ये एक तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए। दूसरी आपके लिए अपॉर्चुनिटी कि चूँकि ये जो है, जिस तरह क्रोशिया अभी रिसेंटली 1 साल पहले क्रोशिया भी मेंबर बने शेंजन जोन का, तो अभी ये जो कंट्रीज है रोमानिया और बल्गारिया, इसके शेंजन वीज़े आपको आसानी से मिलने वाले, ठीक है, क्योंकि नए मेंबर बने ना। तो आपको शायद, लेकिन क्राइटेरिया तो सेम होगा, क्राइटेरिया तो सारे मेंबर जोन का सेम होता है। आपको सारी डॉक्यूमेंटेशन लगानी पड़ती है, लेकिन थोड़ा बहुत हो सकता है कि वीज़ा रेशियो अच्छी हो, ठीक है। तो आपके पास 2 अपॉर्चुनिटीज़ है, या तो आप शेंजन वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करें, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई भी है। वो वीडियो अगर आप देखेंगे तो आप मेरे ख्याल से यार शेंजन जोन के किसी भी कंट्री का, फ्रांस का हो, बेल्जियम का हो, जर्मनी का हो, लग्जमबर्ग का हो, नीदरलैंड्स का हो, मैं खुद नीदरलैंड्स आया था, तो आप किसी भी मेंबर जोन का, मेंबर कंट्री का शेंजन वीज़ा लगा सकते हैं आसानी के साथ। सिर्फ कुछ थोड़ी मेहनत चाहिए, थोड़ी डॉक्यूमेंटेशन रेडी करनी है आपने, टाइम लगेगा आपका, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट आप घबराते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। आप बैंक स्टेटमेंट तैयार कर सकते हैं, आप 6 महीने लगाए बैंक स्टेटमेंट पर आप लगा सकते हैं। अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं, सरकारी जॉब करते हैं, आपके पास थोड़ी 30-40-50 हज़ार तनख्वाह आती है, तो उसको आप धीरे धीरे ना स्टेटमेंट को आप मेंटेन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास करोड़ों या लाखों रुपए हो, ठीक है। तो वो बात है, उसके ऊपर मैंने वीडियो में सब कुछ बताया है, आप चेक कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है आपके पास शेंजन वीज़ा। इसके अलावा अगर आप रोमानिया में वर्क वीज़ा के ऊपर आ सकते हैं, तब भी अब भी रोमानिया में डिमांड थी, इसलिए रोमानिया ने दरवाजे खोल दिए थे 3-4 साल पहले कि सारे भाई एशिया से लोग आओ, नेपाल से, बांग्लादेश से, इंडिया से लोग आते गए, लाखों लोग वहाँ पर चले गए थे वर्क वीज़ा के ज़रिए, ठीक है।
कुछ लोगों ने एजेंटों को पैसे दिए, कुछ लोगों ने कंसल्टेंटों को पैसे दिए, कुछ लोगों के साथ फ्रॉड धोखे हुए, कुछ लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई करके आए। तो मेरे ख्याल से बेहतर वही है कि आप ऑनलाइन खुद अप्लाई कर देंगे। सबसे पहले लिंक्डइन में अपना प्रोफाइल बनाए, स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बनाए, CV अच्छी तैयार करें। ये सब करने के बाद ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए। आपको मैं लिंक दे दूँगा, ठीक है, इस पर अप्लाई करेगा। आपको समझ नहीं आता तो मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूँगा किस तरह आप लोगों ने अप्लाई करना है जॉब, क्योंकि रोमानिया में अभी भी लेबर की शॉर्टेज मौजूद है। रोमानिया साथ में बल्गारिया भी है, उसमें भी अप्लाई करते जाए। आप जब रोमानिया बल्गारिया आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वर्क वीज़ा का आसान मिलने वाला है एज़ कम्पेयर टू अगर आप जर्मनी का वर्क वीज़ा लगाते हैं तो आपको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। और रोमानिया और बल्गारिया के मिल रहे हैं, काफ़ी लोग वहाँ पर आ भी गए, आप देख रहे हैं, आपको पता भी होगा। तो जब आप रोमानिया बल्गारिया में आएंगे तो आप रोमानिया बल्गारिया से फिर बाकी कंट्री, चूँकि रोमानिया बल्गारिया शेंजन जोन में आ चुके हैं, ठीक है, तो आप बाकी कंट्रीज़ में, इटली में, फ्रांस में, जर्मनी में, लक्समबर्ग में इजीली मूव कर सकते हैं। आप लोग के लिए स्ट्रेटेजी है, एक तरीक़ाकार है। तो मैंने सोचा भाई इसके ऊपर जब मैंने ये न्यूज़ देखी रोमानिया बल्गारिया की, तो मैंने कहा भाई अच्छी एक ज़बरदस्त मौका है कि मैं अपने व्यूवर्स को ये मालूमात दूँ, मेरे व्यूवर्स इससे फ़ायदा उठाए तो मुझे खुशी मिलेगी। क्योंकि मैं ज़ाहिर बात है, मैं हर दफ़ा यही कोशिश मेरी होती है कि मैं ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन, कोई न्यूज़ को भी, कोई भी फ़ायदे वाला मौका हो वो मैं उठाऊँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ, और आप लोगों के साथ एक स्ट्रेटजी में शेयर करूँ। ऐसा नहीं कि आप लोग मैं बोली कोई ये जो कि मुमकिन ना हो, ठीक है ना। एक तो हवा में बात ही होती है ना कि मुमकिन नहीं होती, आप लोग बता दिया मैंने, आप लोग मैंने बोल दी, बस मार दी मैंने। ये वो बातें मैं करता हूँ जो कि मुमकिन होती है। थोड़ी मेहनत चाहिए होती है, जादू नहीं होता। जादू में आपको नहीं सिखाता, जादू सिखाने वाले बंदे नहीं हूँ, मैं जादूगर नहीं हूँ। मैं आपको मैं सिर्फ वो सिखाता हूँ जो कि प्रैक्टिकली अमल में लाने के काबिल हो। तो ये तरीक़ाकार आप कर सकते हैं, इस ज़रिए आप रोमानिया बल्गारिया और फिर आगे इटली फ्रांस में मूव कर सकते हैं, शेंजन जोन में, ठीक है मेरे भाई। तो अगर आपको ये अच्छा लगा, आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए इस तरह वीडियोस बनाते रहूँ, आप लोगों के लिए मैं इस तरह की चीज़ें लाता रहूँ, क्योंकि स्ट्रेटजीज़ होती है, मालूमात होती है, प्रैक्टिकल अमल काबिल इंफॉर्मेशन होता है, तो उसके लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा, और इस तरह मैं आपके लिए चीज़ें बनाता रहूँगा। अपना भी फैमिली का ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।